ਅੱਜ मैं तुहानू परमेश्वर के वचन के विचों 4 बातां दसणियां। जेकर ये 4 बातां साडे जीवन दे विच है तो परमेश्वर साडी मुश्किलों के विच, साडी जरूरतों के अनुसार, साडे कम्मां के अनुसार अपने स्वर्गदूतां नू आप साडे कोल भेजदा है। हालेलुया। मैं फिर कहंदा, जेकर ये 4 बातां साडे जीवन दे विच है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ स्वर्गदूत ही कर सकते हैं, परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ स्वर्गदूत भी भेज ਦਿੰਦਾ ਹੈ स्वर्ग ਤੋਂ। हालेलुया। आओ जेकर ਤੁਸੀਂ वचन खोलोगे, पढ़ना चाहोगे मेरे नाल, मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ रसूलों ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤों ਦੇ काम किताब है। इस ਨੂੰ 10 अध्याय 1 वचन तो लेके 7 वचन तक मैं पढ़ूंगा और ये 4 बातां साडे विच, साडे जीवन दे विच होणियां जरूरी चाहिदियां। और मैं इन 4 बातां नूं है ते सारे ही करैक्टर जिहड़े बाइबल दे विच हैगे आ, जिन्ने भी लोग भगत लोग परमेश्वर दे, वो सारे काबिल है कि सारिਆਂ बारे दस्सिया जाए। फिर भी मैं 3-4 बंदियां बारे तुहानूं दसूंगा। आइए, कैसरिया में क्रेनियुस नामक एक मनुष्य था जो इतलानी नामक पलटन का सूबेदार था। हुण सुनियो किहड़ियां 4 बातां इस दे जीवन दे विच सीगियां। ओ नंबर 1 ओ भगत था। नंबर 2 ओ सारे घराने समेत परमेश्वर का डर रखता था या परमेश्वर तो डरदा था। और यहूदी लोगों को, तीसरी बात, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। नंबर 4 लगातार परमेश्वर के अगे प्रार्थना करता था। एक क्रेनियुस नामक एक रोमी बंदा है जो सूबेदार है, पर इस दे विच 4 बातां हैगियां। पहली ओ भगत था, दूसरी ओ पूरे घराने समेत परमेश्वर तो डरदा था, तीसरी बात ओ यहूदी लोकां नूं बहुत दान दिंदा था, और चौथी बात ओ प्रार्थना भी बहुत करता था। इन्ना भगत होके इन्नी प्रार्थनावां करन वाले आदमी नूं परमेश्वर बिना उधार पाए इस दुनिया तो नहीं जान दे सकता। हालेलुया। इस दे विच सारे काम है जिहड़े परमेश्वर नूं चाहीदे हैं, पर एक काम नहीं है। इसने यीशु मसीह दा, प्रभु यीशु मसीह दा उदार देने वाला वचन नहीं सुनिया। इसने पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा नहीं पाया, इसने पानी दा बपतिस्मा नहीं पाया, और इसने उधार भी नहीं पाया। जिस तरह के मरकुस दी किताब 16 अध्याय 16 वचन च लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मेरे भाइयों, मेरी भैनों, मैं तुहानूं दसदा, बपतिस्मा, खैर बपतिस्मे ते मैं बोलना नहीं, पर बपतिस्मा एक बहुत ही जरूरी है। चाहे असी जिन्ने मर्जी भगत हैं, जिन्ना मर्जी परमेश्वर का डर रखते हैं, जिन्ना मर्जी असी दान कर रहे हैं, जिन्नी मर्जी असी प्रार्थना कर रहे हैं, पर बपतिस्मे तो बिना उद्धार नहीं है। इस बंदे ने बपतिस्मा नहीं पाया होया था। हालेलुया। इस बंदे ने बपतिस्मा नहीं पाया होया था। इस दे कम्मां दे विच बड़ी रुकावट थी, ते इस दे लई परमेश्वर ने आप, ध्यान नाल सुनो मेरी बात नूं, इस दे लई परमेश्वर ने आप अपने स्वर्ग तो स्वर्गदूत भेजे। ये 4 बातां नूं मनण वाला आदमी किस तरह बिना मुक्ति तो जा सकता है, किस तरह उधार पाए बिना मर सकता है। क्या करया परमेश्वर ने? उसके लिए स्वर्गदूत भेजा। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। हुण तू क्या कर, शमौन नूं बुला। तेरे दान और तेरी प्रार्थना बेहद होईयां, वो स्वर्ग दे विच पहुंच गईयां। तेरा दान भी स्वर्ग दे विच है, तेरियां दुआवां भी स्वर्ग दे विच है।
मेरे भाइयों, इब्रानियों की पत्री च ये लिखा है, यहाँ तो मरनहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पहुंच उसके पास जाता है जिसकी गवाही है कि सदा जीवित है, सदा जिंदा है। और इस वचन तो सानू सबूत मिलता है कि स्वर्गदूत स्वर्ग तो आके कहता कुरनेलियुस नू, तेरी दुआवां और तेरियां भेंटां परमेश्वर की दरगाहे पहुंच गया, परमेश्वर की हजूरी पहुंच गया, उन्होंने यादगारी दे लई अपने सामने रखता है। पर तेरे च एक कमी है, तेनू उधार का वचन सुनना पैना। हुण अपने बंदे भेज। पतरस नाम का एक आदमी है जिहड़ा याफा दे विच है, अपने बंदे भेज के उसनू बुला ले, और वह समौन एड्रैस भी दिया स्वर्गदूत ने भी हुण इस वक्त कित्थे आ हो। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ मेहमान तौर पे, हिंदी च लिखा अतिथि है, और जिसका घर समुद्र के किनारे है। याफा जा, समुद्र के किनारे वाले घरां दे विच आवाज मार, पतरस कित्थे है, और तैनू अपने आप पता लगेगा, उसनू बुला। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। हालेलुया। ये बात मैनू बहुत ही वधिया लगती है। मैं इस बात के उत्ते बहुत ध्यान करिया कि बाइबल दे विच बहुत सारे लोग हैं कि तुरत 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 एक्शन लेंदे हैं। हालेलुया। जब उन्होंने किसी ने कहा कि भाई ये काम इस तरह कर, और उन्होंने आशीष पाई। हालेलुया। जद जद उन्होंने परमेश्वर के दूतां दी मन्नी है, उन्होंने आशीष पाई। हालेलुया। मैं तुहानू दस दिंदा मनना क्या हुंदा है। पालूस कहता हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो कि परमेश्वर हमारे द्वारा बेनती कर रहा है। अज परमेश्वर के दूत परमेश्वर के सेवक हैं। पालूस ने लिखा है 1 कुरिन्थियों 5:20 दे विच बात लिखी हुई है, ध्यान नाल सुनियो और पढ़ लियो। और मैं तुहानू दसदा कि कदों कदों ये घटनावां तुरत जिहड़ियां काम करे स्वर्गदूतां दा सुनेहा सुन के सानू करना चाहिए। मीटिंग च बुलांदे आना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय दे विच लिखा, ज्यों ज्यों तुसीं उस दिन नूं नेड़े आंदे देखो, त्यों त्यों होर भी ज़्यादा इकट्ठे होया करो। सानू मीटिंग दे ऐतवार तो बिना बुला तां लए, सानू हो जांदा भी पता नहीं पास्टर नूं कोई लालच है। मैनू कोई लालच नहीं, असीं 4-5 बंदे इत्थे आराधना करन आंदे हैं परमेश्वर की। हालेलुया। असीं सिर्फ प्रभु की आराधना प्रार्थना करन आंदे हैं। मैं घर तो 40 किलोमीटर चल के चर्च च आराधना करना आंदा है, घर भी कर सकता है, पर मैनू मेरा मन करे कि मैं हफ्ते च 2 बारी चर्च च आराधना करा, इस करके मैं तुहानू भी बुला लैंदा, भाई तुसीं भी कर सकते। मन्निया करो बात नूं। हालेलुया। हुण देखो स्वर्गदूतां ने गडरियां नूं कहा, अज दाऊद नगर बैतलहम दे विच तुहाडे लई एक मुक्तिदाता जन्मिया है। गडरिए उसी वक्त अपनी भेडां नूं जंगल दे विच छड्ड छड़ा के कहा, पहला स्वर्गदूतां दी मन्नी है, पहला देख के आइए। जद उन्होंने देखिया तो बड़ी खुशी मनाई है। स्वर्गदूत ने यूसुफ नूं दर्शन दे विच सुपने दे विच कहा, इस जगह नूं छड्ड के मिस्र चला जा। वो तुरत गया। मिस्र दे विच कहा, हुण तू वापस आ जा। वो तुरत आया। और बहुत सारियां बातां पुराने नियम दे विच भी असीं देखदे कि स्वर्गदूत ने कहा, तुरत मन्निया गया। हालेलुया। तुरत मन्निया गया। हुण कुरनेलियुस नूं स्वर्गदूत कहंदा, तू पतरस नूं बुला, परमेश्वर का वचन सुन। उसने जदे तुरंत एक्शन लिया। जदे अपने सिपाही बुलाए, सिपाही भी केड़े बुलाए, रिश्वतखोरे नहीं, भगत सिपाही बुलाए। हालेलुया। भगत सिपाही बुलाए। ये बड़ी मनण वाली बात है। मैं इस गल ते बड़ा यकीन करदा कि सानू भी ये मन लेना बहुत बड़ी बात है। अज मैं देख रहा था कि जब मेरे सीनियर पास्टर मैनू कहते थे, पास्टर जयपाल फलानी जगह मीटिंग है, तू आना है। जरूर पास्टर जी आऊँगे, जरूर पास्टर जी मैं आऊँगा। हालेलुया। मननी चाहिए, तुरंत आपां नूं ये काम कर लेना चाहिए है। भगत सिपाही भेजे, उसने मन्निया। और जब मन्निया, फिर देखो पूरी बाइबल नूं मैं पढ़िया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि मैनू बाइबल पढ़न का सौभाग्य मिलिया कि मैं एक बारी नहीं कई बार परमेश्वर का वचन बाइबल कई बारी पढ़ी है। मैं बाइबल दे विच लगभग, जेकर मैं गलत ना होवां, किते नहीं लिखिया जेड़ी पवित्र आत्मा दा, जेड़े पवित्र आत्मा दा वरदान 35 कुश वाले दिन चेलियां दे अन्य भाषा वाला उतरिया कि मुड़ के उतरिया होवे। पवित्र आत्मा जरूर उतरिया, पर उसे तरह सेम कुरनेलियुस दे घराने ते उतरिया। पतरस ने एक गवाही दी कि जिस तरह साडे ते पवित्र आत्मा उतरिया सी, उसी तरह उन्हां दे उतरिया। भाई फिर मैं किस तरह परमेश्वर नूं रोक लैंदा।
ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਚ ਉਤਰਿਆ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਰਨੇਲਿयुस ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? क्या परमेश्वर के दूत साडे तो पहले उत्थे खड़े नहीं होंगे? क्या असी किसी सफ़र दे विच जा रहे हैं, रस्ते दे विच जा रहे हैं, 100 तरह के हादसे होने वाले हैं, शैतान साडे खिलाफ योजना बनाता है, क्या प्रभु अपने दूतां नूं साडे रस्ते दे विच आग्या नहीं देगा? क्या असी जिथे अपने बच्चों की नौकरियां की दरखास्तां दे रहे हैं, क्या जिथे अपने बच्चों के विआह शादियां दे लई काम कर रहे हैं, क्या उत्थे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतां नूं साडे बच्चों नाल नहीं भेज सकदा या साडे नाल नहीं भेज सकदा? कुरनेलियुस लई स्वर्गदूत आ सकदा है, गडरियां दे लई स्वर्गदूत आ सकता, मरियम दे लई स्वर्गदूत आ सकता, 12 चेलियां दे लई जदों यीशु मसीह समान नूं गया स्वर्गदूत आ सकते हैं। भाई गलीलियो लोको, हुण तुसीं उपर नूं क्या देखदे? हुण अपने अपने घरां नूं जाओ। जिस तरह तुसीं यीशु मसीह नूं स्वर्ग 'च जांदे देखिया, तुसीं वापस आंदे भी देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ते इन्ने लोकां लई परमेश्वर अपने दूतां नूं पुराने नियम दे विच प्रभु अपने दूतां नूं भेज सकदा। क्या असीं ही ऐसे हैगे जिहड़े साडे लई अपने स्वर्गदूत नहीं भेजेगा? ये हो सकता है कि परमेश्वर साडे नाल फर्क करेगा? हालेलुया। पर चार बातां साडे जीवन च कदों आउंगियां? कदों असीं परमेश्वर दे भगत होंगे? कदों असीं सारे पूरे घराने समेत परमेश्वर दा डर मन्नूंगे? कदों असीं कुरनेलियुस वांगू अपने भेंटां परमेश्वर दी हजूरी वध तों वध चढ़ाऊंगे? कदों असीं अपणियां प्रार्थनावां नूं परमेश्वर दी हजूरी च करते ही रहूंगे? अज मैं रस्ते च गल्लां करदा आ रहा था, भाई बपतिस्मा लैके प्रभु यीशु मसीह नूं मन्नण लग गए, हुण कुछ करने की लोड़ नहीं। ऐसा नहीं है कि हुण बस स्वर्ग दे खिड़कियां खुल गईयां, दना-दन पैसा गिर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभु दे विच मेहनत करनी हैगी है। हालेलुया। मैं 4 बंदे तुहानूं दस दिंदा जिन्हां दे विच ये 4 गुण मैनूं याद आए है कि उन्हां दे विच सीगे, फिर आपां प्रार्थना करांगे। हालेलुया। कहंदा वो भगत सी। तुहानूं पता भगती करी दाऊद ने, भेड़ बकरियां चराण जाता था, उन्होंने भी ख्याल रखना। एक पत्थर से 10 तारा बाजा बजा के जबूर लिखता है, जबूर गांदा भी सी, भगती करता रहता था। हालेलुया। जे उसने भगती करी, परमेश्वर का डर मन्निया, दान इन्ना इकट्ठा करया, जब उसके सुलेमान बेटे ने भवन बनाना सी, कहता इन्ने क्विंटल सोना पिया, इन्ने क्विंटल लोहा पिया, बस तुसी बनाओ समान, तो मैं बहुत इकट्ठा करया होया, भेंटा तो मैं अपनियां ही बहुत रखिया हुई है। हालेलुया। और दाऊद प्रार्थना भी करता था बहुत ज्यादा। फिर जे इन्ना भगत सीगा, परमेश्वर का डरदा सीगा, दान पुण्य करने वाला सीगा, प्रार्थना करने वाला था, भेडां बकरियां चराण वाले नूं इसराइल का बादशाह भी तां ही बनाया। हालेलुया। इसराइल का बादशाह भी तां ही बनया है। फिर भगत था, दूसरा ना पहला भगत था, फिर परमेश्वर का भय मनण वाले की गल करदे। अयूब की किताब पहला अध्याय पहले वचन च लिखा, वह भी बहुत परमेश्वर का भय मनण वाला था। हालेलुया। इन्नी शैतान ने परीक्षा लई, इन्नी शैतान ने बत्तियां पाइयां, पर वह अपनी भगती तो अपने भय तो परमेश्वर नूं बुरा नहीं कहा, ना परमेश्वर नूं बुरा बोलिया। पर उसका लास्ट पढ़ के देखो, जिन्ना शैतान ने खोया सी, इस तो दुगना उसनूं मिलिया। और एक नेरी दे विच स्वयं परमेश्वर ने अयूब दे नाल बातां करियां। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं परमेश्वर ने एक नेरी दे विचों आके, लास्ट अध्याय दे विच लिखिया होया है कि आप परमेश्वर ने अयूब दे नाल बातां करियां। अयूब परमेश्वर दा बहुत ही भय मनण वाला बंदा सीगा। और मैं तुहानूं दसां, लुका 7 दे, जे फिर दान पुण्य की गल करिए तो लुका 7 अध्याय दे विच मैं सोचदा कि यही सूबेदार होएगा। वह भी लिखा 7 अध्याय दे विच लिखा, एक सूबेदार था जिसका नौकर बहुत ही प्यारा था, पर बीमारी दे नाल मरण दे किनारे पिया होया था। बीमारी दे नाल मरण दे किनारे पिया होया था। उसने यहूदियों नूं भेजा, जाके प्रभु यीशु नूं कहो मेरे नौकर नूं आके चंगा कर दे। तो यहूदियों ने क्या कहा, वो बहुत ही वधिया बंदा है, परमेश्वर का डर मनदा है, साडी कौम नूं प्यार करदा है, एक साडे लई आराधनालय बनाया, दान पुण्य बहुत करदा, तू जाके उसके नौकर नूं चंगा कर।
ਯਿਸੂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਨੀਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਰਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੂਕਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਸਨੇ ਆਰਾਧਨਾਲय ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ 4 ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਬਾਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੇ ਸੁਣਤਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਡਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ का लाल नहीं जम्या इस धरती के उत्ते, कोई शक्ति पैदा नहीं हो, कोई शक्ति बनी ही नहीं कि साडी आशीष ਨੂੰ कोई खो सके या साडी आशीष ਨੂੰ कोई रोक सके। हालेलुया। कोई ताकत नहीं बनी जेकर साडे अंदर इस तरह के गुण हैगे हैं कि साडी ताकत कोई साडी बरकत ਨੂੰ रोक सके। दानियल की प्रार्थना रुकी थी, मकायल स्वर्गदूत ने लड़ाई करके पूरा युद्ध करके उस तो प्रार्थना लेके परमेश्वर के कोल लेके गया। हालेलुया। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ स्वर्गदूतां ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਊਂਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਐਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਸਟਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਆਪਣੇ
ਪਾਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਂਟਾਂ ਖੰਡਾ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਸभी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।